राधे राधे राधे। राधे। आप आप सबका सबका स्वागत है स्वागत मेरे है मेरे चैनल में। भक्ति चैनल आज हम में। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या फिर मल आज मास हम जिसे जेठ कहा जाता है उसके बारे अमावस्या में बात करेंगे 2026 कि 16 इसका मई को जो धार्मिक पड़ महत्व रही है, क्या है उसमें पितरों का दान और शुभ कैसे कार्य करना हमें क्या चाहिए क्या उस विषय करने में चाहिए बात और हमें करेंगे। क्या नहीं करना चाहिए जो बोला वर्जित जाता कार्य है कि होते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या वाले दिन पितरों का दान करने से वर्ष आपके पितृ 2026 में प्रसन्न होते अधिक हैं मास जिसे और पुरुषोत्तम वो मास या फिर मल मास संतुष्टि भी कहा जाता है पाते हैं और 17 प्रसन्न मई होकर आशीर्वाद रविवार से देते शुरू हैं, होकर जो 15 कि करना जून बहुत जरूरी सोमवार है। तक रहेगा। ज्येष्ठ अमावस्या हिंदू 16 मई पंचांग के अनुसार 2026 को यह रखी अतिरिक्त महीना जाएगी। सौर पितरों और का दान चंद्र करने के कैलेंडर के लिए बीच पूजा संतुलन विधि इस बनाने के प्रकार लिए है। हर आपको सुबह 3 जल्दी साल उठ में के एक बार आता है। पवित्र नदी अधिक या मास से जुड़ी हुई कुछ पानी बातें में हैं जो गंगा कि जल इस मिला के प्रकार हैं। आपको स्नान करना है। धार्मिक फिर जल महत्व, से आपको यह पूरा तिल महीना जौ मिला भगवान के विष्णु को समर्पित है। इस ओम महीने में पितृ भगवान विष्णु भय की नमः, पूजा की ओम जाती है पितृ भय और नमः उनकी मंत्र का जाप आरती करके की तर्पण जाती है। करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का ब्राह्मणों को पाठ किया भोजन जाता कराना है है। जरूरतमंदों और को पूजा पाठ छाता, जप तप जूता, दान वस्त्र, करने से अन्न, गुड़ का दान ऐसी करना है, मान्यता है जिससे कि पूजा पितरों को पाठ का तृप्ति कई गुना प्राप्त ज्यादा होती है फल और वो प्राप्त प्रसन्न होते होता हैं। है। उसके बाद विष्णु आपको दान भगवान की विधि पूजा करने विभिन्न के साथ कराना साथ है। हमको लक्ष्मी इसके माता अलावा की गुड़, पूजा भी चावल, गेहूं करनी है। और घी का वो दान कौन सा करने से भी काम है जो पितरों हमें को करना तृप्ति है? प्राप्त होती है। भगवान विष्णु विष्णु गाय, जी के मंत्रों कुत्ते का और जाप करना कौवे को है। भोजन देना है। ओम नमो अमावस्या वाले दिन भगवते पितरों के वासुदेवाय। निर्मित गौ ग्रास जरूरतमंदों को यानी कि दान गाय को देना रोटी है, देनी है। अन्न देना है, आपको वस्त्र का दान कौवे को करना देनी है और है। कुत्ते के लिए रोटी प्रतिदिन निकालनी सुबह है। शाम तुलसी सबसे माता में पहले जल निकाली अर्पित जाती करना है, है बाद और में दिया आपको जलाना है। दान का काम करना है। पवित्र पीपल के नदियों पेड़ में की पूजा स्नान करनी करना है। है। पीपल के पेड़ तीर्थ की जड़ यात्रा में कच्चा विशेष रूप सूत से और जल मथुरा और अर्पित करना वृंदावन है। की यात्रा हो शाम सके तो को करनी सरसों है। के तेल का दिया पवित्र जला के नदियों में पितरों जाके आपको से स्नान अपने और करना है, अपने अत्यंत परिवार के लिए फलदायी सुख माना समृद्धि की जाता कामना है। करनी है। और कुछ हिंदू काम है जो धर्म इस में महीने में नहीं इस करने दिन चाहिए। किया गया इस दान, महीने में सूर्य अमावस्या की वाले दिन किया गया क्रांति दान न केवल पितृदोष को ना होने कम के करता है, कारण, बल्कि इस पूर्वजों को महीने सूर्य मोक्ष की की भी प्राप्ति प्रदान सक्रांति करता ना है होने और के परिवार कारण में इसे सुख और सौभाग्य। पारंपरिक रूप से जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्यों में उपयुक्त नहीं माना जाता है। तो हमें इस महीने विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं करने हैं। नया वाहन, जमीन, घर खरीदने से आमतौर पे बचा जाता है। इस महीने हमको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, पूजा पाठ करना है और प्रभु से विनती करनी है कि हमारे हर तरह के दुख और तकलीफ़ों का अंत करें। और 2026 में चूँकि अधिक मास पड़ रहा है 17 मई 2026 से शुरू होके 15 जून तक का, तो यह विशेष महीना ज्येष्ठ मास में पड़ रहा है, जिससे कि 2026 में 12 की बजाय 13 महीने होंगे। 12 महीने होते हैं हर साल में, लेकिन 2026 में 13 महीने होंगे। यह पूरे एक महीने की अवधि धार्मिक कार्यों के लिए और पूजा पाठ के लिए अत्यंत शुभ और पवित्र मानी जाती है। हम इसमें कोई भी नया काम नहीं कर सकते हैं ऐसा बोला जाता है, लेकिन हम पूजा पाठ, धर्म कार्य, दान, जप तप सब कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि इस महीने जो ये अतिरिक्त महीना है इसको अधिक मास कहा जाता है और ये लगभग हर 3 साल में एक बार आता है। और इस महीने में विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है, लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है और पूजा पाठ, दान और व्रत करना विशेष पुण्य की प्राप्ति के लिए होता है। हिंदू कैलेंडर में धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से ये महीना अधिक मास खास कहलाता है। इसे मल मास भी कहा जाता है और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो अगले 30 दिन तक अर्थात 15 जून तक ये महीना रहेगा। और अधिक मास में जो पूजा है वो भगवान विष्णु की जाती है और उनके सभी रूपों की पूजा की जाती है। विशेष रूप से कान्हा जी की पूजा की जाती है, श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना सबसे उत्तम माना जाता है। और इस महीने के जो प्रमुख देवता हैं वो हैं भगवान विष्णु, पुरुषोत्तम स्वरूप इस महीने आपको सिर्फ पूजा पाठ, दान पुण्य करना है और ग्रंथों का पाठ करना है, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना है और आपको प्रभु से विनती करनी है
कि मेरे दुख और तकलीफ़ों का अंत करें। दान में आपको विशेष रूप से इस महीने 33 मालपुओं का दान करने से अत्यंत पुण्य और पितरों की तृप्ति प्राप्त होती है, ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए आपको 33 मालपुओं का जो दान है वो भी करना है, जो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और इस महीने की जो कथा है अधिक मास, वो भी आपको आत्मा की शुद्धि और पुण्य कमाने के लिए उत्तम उपाय है। विशेष मंत्र में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार करें, बहुत ही ज़्यादा फलदायी है। या फिर ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे। आप इस तरीके से सात्विक भोजन भी करना है आपको। जो लोग इस महीने का पालन कर रहे हैं उनको सात्विक भोजन यानी कि बिना लहसुन और प्याज का, बिना मांस मदिरा को सेवन करे हुए करना है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके ध्यान करके मन को शांत रखना है। ये सब चीज़ें हैं जो आपको करनी है। आपको कोई भी नई शुरुआत नहीं करनी है इस महीने में। आपको नया बिज़नेस शुरू करना है, जैसे नया घर बनवाना है या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी, वो नहीं करना है। ना ही कोई गाड़ी खरीदनी है नई, ना मकान, ना बहुत ही महंगे महंगे जेवर सोना चांदी इत्यादि नहीं खरीदना है। आपको सांसारिक और मांगलिक कार्य टालने हैं, आगे बढ़ाने हैं और सिर्फ प्रभु ईश्वर की भक्ति में लीन होने का समय है। ये अधिक मास हमें सिखाता है कि थोड़े समय में ही बाहरी चकाचौंध से हट के हमको आत्मा और अपनी अंतरात्मा पे ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हमको ये करना है। पौराणिक कथा, अधिक मास की कथा। पद्म पुराण के अनुसार शुरुआत में इस अतिरिक्त महीने का कोई स्वामी या देवता नहीं था। स्वामी विहीन होने के कारण इसे मलमास कहा गया और लोग इसे अपवित्र मानकर इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करते थे। हर तरफ उपेक्षा और तिरस्कार झेलने के कारण यह महीना बहुत दुखी रहने लग गया। अपनी इस पीड़ा को लेकर मलमास बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचा। श्री हरि ने उसकी व्यथा सुनी और उसे सांत्वना दी, उसको सांत्वना दी और संघर्ष स्वीकार कर लिया। भगवान विष्णु ने न केवल उसे अपनी शरण दी बल्कि उसे अपना सबसे श्रेष्ठ और प्रिय नाम पुरुषोत्तम भी उपहार में दे दिया। भगवान का दिया हुआ वरदान, जो भी मनुष्य भक्त इस महीने में निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति मंत्रों का जाप और दान करेगा, उसे मेरा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसका पुण्य कभी खत्म नहीं होगा। इस तरह जो महीना कभी उपेक्षित था वह भगवान श्री हरि की कृपा से सबसे पवित्र और फलदायी पुरुषोत्तम मास बन गया। आप सबको अधिक मास की बहुत बहुत बधाई हो और मंत्रों का जाप करके दान पुण्य करके आप प्रभु को प्रसन्न, श्री हरि को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।